गीता के 18 उपदेश संक्षेप में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गीता के 18 उपदेश वो भी संक्षेप में बताऊंगा। शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और इसी उपदेश को सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गीता का उपदेश मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि ये समस्त जगत के लिए था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वह भी किसी से परास्त नहीं होगा। गीता महात्म उपनिषदों में गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। इसका अर्थ है उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या उसको गीता में सर्वार्थ में स्वीकार करती है। गीता के 18 अध्याय में क्या संक्षेप में छिपा हुआ है, आइए हम जानते हैं। पहले अध्याय को देखते हैं। पहला अध्याय। अर्जुन ने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से कहा, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने से मुझ में कोई कल्याण नहीं दिखाई देता है। मैं तो विजय चाहता हूँ, ना ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हमें ऐसे राज्य सुख इस जीवन में क्या लाभ जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों भोगने की इच्छा है, जब वही जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, भले ही ये सभी मुझे मार डालें, लेकिन मैं कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी हो सकता हूँ। हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। मैं कभी भी इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। हे केशव, मुझे आप बाध्य ना करें। इस प्रकार शोक से संतप्त होकर अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य से भूल बैठे अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में सच से के परिचित कराया। कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया था। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। बिना मन में यह शरीर खड़ा रह सकता है। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने एक गुरु का कर्तव्य निभाते हुए तर्क बुद्धि ज्ञान क्रम चर्चा विश्व स्थिति सर्वोपरि होकर अर्जुन का उद्धार किया। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जीना मरना, जन्म लेना बढ़ना, विषयों का आना जाना, सुख और सुख का अनुभव, ये तो संसार में होते रहते हैं। काल की चक्र गति इन सभी स्थितियों को लाती है, ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने में पर फिर शोक नहीं होता। काम क्रोध भय राग द्वेष मन का स्वभाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती है। इंद्रिय जय सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई व्यक्ति छोड़ भी दे तो भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद मन हो जाता है और मन प्रफुल्लित शांत सुखी हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, मन पर कंट्रोल करें, मन को ठीक रखें, मन पे अपनी स्थिति रखें। तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कोई व्यक्ति कर्म छोड़ नहीं सकता। कृष्ण ने अपने दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण रूप हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं तदारहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है, जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते और ज्ञानी असंगत भाव से कर्म करता है। गीता में यह एक साभिप्राय शब्द बुद्धिभेद है, अर्थात जो साधारण समझ के कर्म करने लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म छूट भी गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। प्रकृति व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य होती है। जो व्यक्ति कर्म करना चाहता है वह ऊपर से कर्म छोड़ देता और ही मन में डूबा रह जाता है। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यह गीता का प्रसिद्ध आश्वासन है। जब धर्म की ग्लानि होती है तब मनुष्यों के बीच भगवान अवतार लेकर अवतरित होता, अर्थात भगवान
की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यही वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। सिंच ही मानुषे लोके सर्वाधिक कर्मजा। कर्म की सिद्धि, इससे बड़ा प्रभावशाली सूत्र गीता दर्शन नहीं है, किंतु गीतात्व सूत्र इतना सुधार करता है कि वह कर्म प्रभाव अर्थात फलाकृषि से बचा कर रखता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ चलते हैं अगले अध्याय अर्थात पंचम अध्याय की तरफ। पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संसार पर उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया है। किसी एक मार्ग को ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन में जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने वाले व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है, और किसी मार्ग से ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं उसको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कभी भी इस जल से लिप्त नहीं होता। बढ़ते हैं छठवें अध्याय की तरफ। छठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में कहा, जितने विषय हैं उन सब से इंद्रियां संयम से कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की स्थिति में इसे ही योग कहा जाता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई कार्य करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थिति कहलाता है। जो मनुष्य मन में वश कर लेता है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन मनुष्य वश में नहीं कर पाता है, इसलिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उस समय जिससे अपने मन को वश कर लिया उसने परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में कर कर ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है सातवां अध्याय। सातवें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान और नानात्व से एकत्व की प्रगति का ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। इस अध्याय में भगवान ने अनेक रूपों का उल्लेख किया है और जिनका विस्तार विभूति योग नामक 10वें अध्याय में आता है। यही विशेष भगवती दृष्टि का उल्लेख है जिसका सूत्र वासुदेव सर्वमिति सब वसु या शरीरों में एक ही देवत्व है उसी की संज्ञा विष्णु है, किंतु लोक में अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी का एक देव तत्व की उपासना की जाती है। वे सब ठीक, किंतु अच्छा बुद्धिमान ब्रह्मत्व पहचानने के लिए सर्वोच्च शिखर है। आठवां अध्याय। आठवें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया जीव और शरीर संयुक्त रचना का अध्यात्म है। देह के भीतर जीव ईश्वर भूत तीनों शक्तियां मिलकर जिस प्रकार से कार्य करती है उसे अधियज्ञ कहते हैं। उपनिषदों में अक्षर विद्या विस्तार हुआ और गीता में उस अक्षर विद्या का सार कहा गया। अक्षर परब्रह्म अर्थात परब्रह्म संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा क्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा अधिदैविक है। देह के भीतर जीव ईश्वर और भूत की तीन शक्तियां मिलकर जिस प्रकार से कार्य करती है उसे अधियज्ञ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे ही अधियज्ञ कहते हैं। अब पढ़ते हैं 9वें अध्याय की तरफ। 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेद का समस्त कर्मकांड यज्ञ अमृत मृत्यु संत असंत और जितने भी देवी देवता हैं सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत में बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड यज्ञ अमृत और मृत्यु संत और असंत जितने भी देवी देवता हैं सबका पर्यवसान ब्रह्म है। लोक में जितने अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है वह भी अपने स्थान पर ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि से भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह बड़ी शक्ति थी, उनके लिए यह बहुत ही बड़ी शक्ति थी सभी देवी देवताओं के लिए। अब बढ़ते हैं 10वें अध्याय की तरफ। जी हाँ दोस्तों,
अध्याय नंबर 10। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। इसका सार यह है कि जितने लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण अवगुण भगवान की शक्ति का रूप है। बुद्धि से इन देवताओं की व्याख्या चाहे ना हो सके, किंतु लोक में वही तो है। कोई पीपल की पूज रहा है, कोई पहाड़ी, कोई नदी, कोई समुद्र, कोई उनमें रहने वाली मछली, कोई कछुआ, कोई कितने देवी देवता, इसका कोई अंत नहीं है। विश्व इतिहास में देवताओं की भरमार सर्वत्र पाई जाती है। बहुत सारे देवी देवता आपको इस विश्व में मिलेंगे। बढ़ते हैं 11वें अध्याय की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विश्व स्वरूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। विष्णु का जो चतुर्भुज है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक पर विस्फोटन होने लगा। दिशो दिशा ना जाने के कारण लब चरण शर्म ये घबराहट के वाक्य उसके मुंह से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही पर्याप्त है। अध्याय नंबर 12वां। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 12वें अध्याय की तरफ। 12वां अध्याय। जो भगवान में ध्यान लगा जाते हुए भगवान निष्ठ होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण रूप की पूजा में लगा रहता है वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पीय, निराकारी, अविनाशी, अचल स्थिति स्वरूप उपासना करता वह अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों के स्वभाव मन में रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है वह भी मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अपने मन में मुझमें स्थिर कर और मुझमें ही बुद्धि को लगा। इस प्रकार तो निश्चित रूप से मुझमें सदैव निवास करेगा। यदि तू ऐसा नहीं करता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। अगर तू यह भी नहीं कर सकता तो केवल मेरे लिए कर्म की प्रयत्न कर और तू मेरे कर्मों से प्राप्ति के परम सिद्धि प्राप्त करेगा। 13वां अध्याय। यह शरीर का क्षेत्र है, उसको जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान और प्रकृति है। गुणों के वैष्णव से वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला संत शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम का जड़वत निश्चित रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने का भाव और परमात्मा साक्षात्कार यह ज्ञान है और वह अज्ञान भी है। 14वां अध्याय। समस्त वैदिक और दार्शनिक पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है सत्व रज तम नामक 3 गुण को अनेक व्याख्याएं। जो मूल रूप से केंद्र है उसके ऊर्ध्व कहते हैं वही ब्रह्म है। एक और ब्रह्म तेज से विश्व स्वरूपी अश्व जन्म देता है, सूर्य और चंद्र रूप से प्रकट होता है। दूसरी ओर वही चैतन्य केंद्र में या प्राणी के शरीर में आया हुआ, जैसे गीता में स्पष्ट कहा है, अहम वैष्णव भूत्वा प्राणिय देहमाश्रित। वैश्वान प्राणी चेतना से बढ़कर दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 है, क्षर अक्षर अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है, मनस्त्व या चेतना का संज्ञा अव्यय है। इन्हीं 3 नरों को एकत्र स्थिति में मानवीय चेतना का जन्म होता है, उसे ही ऋषियों को वैश्वानरी अग्नि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 15वें अध्याय की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व स्वरूप अस्वस्थ रूप से वर्णन किया है। यह स्वस्थ स्वरूपी संसार महान विस्तार वाला है। वह ब्रह्मा एक ही और परम तेज और विश्व स्वरूपी अस्वस्थ जन्म देता है। सूर्य और चंद्र रूप में प्रकट है। यह सृष्टि के विधि रूप में कल्पना है। एक अच्छा दूसरा बुरा, एक प्रकाश दूसरा अंधकार, एक अमृत दूसरा मर्त्य, एक सत्य दूसरा असत्य, नर पुरुष
3 है क्षर अक्षर अव्यय। पंचभूतों नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है, नमस्तक चेतना अव्यय है। इन्हीं 3 नरों से एकत्र मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों का वैश्वानर अग्नि कहा जाता है, जिसे वैश्वानर अग्नि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 16वें अध्याय की तरफ। 16वां अध्याय, 16वें अध्याय में देखते हैं क्या होता है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना देवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मर्त्य, एक सत्य दूसरा निषिद्ध। भगवान कृष्ण ने कहा कि अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर विषय भोगों को आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आसुरी स्वभाव मनुष्य धन, झूठी मान प्रतिष्ठा के मन में लीन होकर केवल नाम मात्र लिए बिना किसी शस्त्र विधि के घमंड के यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्या कुकर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। ऐसे लोगों को आसुरी शक्तियों में ही गिराता हूँ। नंबर 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य, रज और तम, इनमें से 3 गुणों को प्रादुर्भाव होता है। उसकी श्रद्धा या जीवन निष्ठा जैसी बनती है, उसका संतत सत्य, रज और तम इन 3 गुणों से ही होता है। अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है, उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म, ये सभी 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से स्थिति प्राप्त होती है, उसे भी सत कहा जाता है। और उसे परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है, वह निश्चित रूप से सत ही कहलाता है। बिना श्रद्धा के यज्ञ के, दान के, तप के संपन्न किया जाता है, जो असत कहलाता है। इसलिए ना तो इस जन्म में लाभदायक होता है, ना ही अगले जन्म के लिए लाभदायक होता है। अब आते हैं अंतिम 18वें अध्याय की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 18वें अध्याय में गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार किया गया है। जो बुद्धि धर्म, अधर्म, बंधन, मोक्ष, वृत्ति निवृत्ति को ठीक से पहचानती है, उसे सात्विक बुद्धि है। वही मानव सच्ची उपलब्धि है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति में चलाए इन तीनों गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलाना आवश्यक है, इससे अपनी बुद्धि और वृत्ति बुराई चला सके। क्या यह कार्य है, क्या अकार्य है, इसको पहचान सके। धर्म, अधर्म, पद और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को बुद्धि ठीक से पहचानती है। वही सात्विक बुद्धि, वही मानवीय सच्ची बुद्धि है, जो श्रद्धापूर्वक गीता शास्त्र का पाठ और श्रवण करते हुए पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो वैकुंठ धाम को उसी समय प्राप्त कर